नमस्कार। सबसे पहले हम कनिष्ठ उंगली के बारे में बात करने वाले हैं। कनिष्ठ उंगली ज्ञान के स्तर को बताने वाली उंगली के रूप में जानी जाती है और यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो ये सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँच चुकी है। यानी कुल मिलाकर आप में कोई बुद्धि की कमी नहीं है, आपके पास भाषा शैली भी अच्छी है और जो सामान्य रूप से धन आगमन के स्रोत हैं वो आपके पास बन सकते हैं यदि आप प्रयास करें तो। यहाँ पर बात करता हूँ मैं इसके बाद सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली जीवन के अंदर यश के लिए, मान सम्मान के लिए, भाग दौड़ के लिए, आप जीवन में कितनी तरक्की करना चाहते हैं इसके लिए जानी जाती है। ये उंगली जब इतना ज़्यादा टर्न ले तो ऐसे व्यक्ति बड़ा साहसिक फैसला ले लेते हैं। यानी इनके फैसले लेने में ये पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन कुल मिलाकर सूर्य की उंगली जब टर्न करे तो एक बात को और भी समझ लेना चाहिए कि व्यक्ति जितनी सूर्य की उपासना करेगा तब उसके जीवन के अंदर ज़्यादा उसको उन्नति प्राप्त होगी। सूर्य की उंगली का टेढ़ा होना अपने आप में ठीक नहीं कहा जाता। ये बीच का जब इस तरीके से गैप हो जाता है शनि और सूर्य की उंगली के बीच में, तो माता पिता की सेवा व्यक्ति बुढ़ापे में अपने अनुकूल तरीके से नहीं कर पाता। उसका कारण उसके जीवन की व्यवस्था हो सकती है। यशमान सम्मान में किसी भी प्रकार की कमी का संकेत नहीं है। शनि की उंगली पर बात देखता हूं तो शनि की उंगली किसी प्रकार के बहुत ज़्यादा कर्ज में डूबने के संकेत नहीं। अगर आप किसी को अपना धन दे दें तो ऐसे धन देने के योग नहीं। धन आपका डूब जाए उस तरह के योग नहीं। कोई बहुत बड़े रोग के संकेत भी यहाँ पर अभी मौजूद नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर मैं इसको देखता हूँ तो बिल्कुल एक सामान्य सी उंगली है, न धन दे रही है और न ही साथ के साथ आपको रोग भी दे रही है। तो इस तरह का यहाँ पर आपकी उस उंगली का स्वरूप। बात करते हैं बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली शनि की उंगली पर चढ़ने का प्रयास करने लगे। व्यक्ति धन कमाने के लिए बहुत आतुर रहता है, बहुत प्रयास करता है और ऐसे व्यक्ति को बहुत मेहनत करनी पड़ती है जब जाकर के धन प्राप्त होता है। किसी भी प्रकार से पत्नी से किसी झगड़े झंझट के योग नहीं, साथ ही साथ संतान का पूर्ण सुख सहयोग प्राप्त होगा। बात कर लेते हैं बुध पर्व के बारे में। एकदम सामान्य सा बुध पर्व, कुछ दबी हुई स्थिति में, कोई यहाँ पर बहुत मजबूती के साथ रेखा भी नहीं खड़ी हुई। यानी कुल मिलाकर जब इस प्रकार का पर्व हो, पर्वत दबा हुआ हो, साथ ही साथ खड़ी हुई रेखा भी ना हो, बुद्धि सही तरीके से निर्णय नहीं ले पाती, सही डिसीजन ना होने के कारण व्यापार या नौकरी छोड़ भी जा सकते हैं, उसमें नुकसान भी हो सकता है। अब यहाँ पर धन के आगमन के स्रोत मजबूती के साथ नहीं है। इसके बाद बात करता हूँ सूर्य पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे कोई ट्रेंगल्स जैसी रेखा है, लेकिन वो मंगल से निकलने वाली रेखा आकर यहाँ ट्रेंगल्स बना रही है। कुल मिलाकर तो इसको अभी आड़ी रेखाएं ज़्यादा काट रही हैं। अभी आपके जीवन के अंदर भाग दौड़ है, किसी प्रकार का राजनीतिक क्षेत्र से लाभ नहीं, किसी प्रकार का राज्य सरकार से लाभ के संकेत दिखाई नहीं देते हैं। इसके बाद शनि पर्व के बारे में बात कर लेता हूँ। शनि पर्व पर खड़ी हुई रेखाओं का संकेत यहाँ पर कहीं भी नजर नहीं आता। अभी तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जुझारू रेखाएं, यानी कुल मिलाकर संघर्ष करने वाली रेखाओं के रूप में है। आड़ी तिरछी रेखाएं हैं। कभी व्यक्ति काम पर चला जाता है, कभी व्यापार के लिए सोचता है। तो कुल मिलाकर किसी भी पर्वत क्षेत्र से पूरा लाभ यहाँ पर दिखाई नहीं देता। धन के अच्छे स्रोत नहीं है। सबसे अच्छी बात है कि कोई रोग नहीं है। अब बात करते हैं आपके यहाँ पर बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्वत, और यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो आपको बिखराव रूपी काफ़ी रेखाएं दिखाई देंगी। आपको लगेगा ये एक्स का सा चिन्ह, लेकिन ये एक्स का सा चिन्ह न होकर के ये बस एक तरह से बिखराव रूपी रेखाओं का स्वरूप है। कुल मिलाकर जब इस प्रकार के बृहस्पति पर्व पर ये पीड़ित रेखाएं एक दूसरे को ज़्यादा काटने लगती हैं तो व्यक्ति को पूजा पाठ का लाभ नहीं मिलता, साथ ही साथ जीवन के अंदर अच्छा धन के आगमन के स्रोत प्राप्त नहीं होते। अभी यहाँ पर संघर्ष दिखाई देता है, ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं है। मैं बात करता हूँ आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा व्यक्ति के मन के इरादों को बताती है, मन की स्थिति को बताती है, मन की बेचैनी को बताती है। इस तरह की ये हृदय रेखा यहाँ पर है और इसमें से बहुत सारी रेखाएं नीचे की तरफ भी हैं। आप दूसरों के लिए अपने हाथ पैरों से काम करने के लिए खड़े हो जाते हैं, दूसरे के अपना काम छोड़ देंगे, दूसरे के काम के प्रति चले जाएंगे, किसी के प्रति बुरा इरादा नहीं रखते हैं। तो यहाँ इस प्रकार की हृदय रेखा किसी प्रकार का रोग नहीं देती, लेकिन मन के अंदर संतुष्टि प्राप्त नहीं है।
द्वितीय यहाँ निम्न मंगल पर्व के बारे में बात कर लेते हैं। आपका निम्न मंगल पर्व, और यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो बहुत मजबूत रेखाओं के साथ नहीं है। इस प्रकार का निम्न मंगल पर्व व्यक्ति काम करे कभी बैठ जाए, कभी काम करे कभी बैठ जाए। यहाँ कुल मिलाकर के बहुत ज़्यादा खराब हाथ तो नहीं कह सकता, लेकिन यहाँ प्रयासों से अभी आपको सफलता मिलने के योग निम्न मंगल पर्व से दिखलाई नहीं पड़ते हैं। आपकी बुद्धि रेखा पर बात करता हूँ। बुद्धि रेखा एकदम जब वायु रेखा से हटकर चले तो व्यक्ति के इरादे सबसे अलग हट करके होते हैं। बहुत ज़्यादा डाउन तरीके से हो जाए तो ये अच्छी बुद्धि रेखा नहीं है। जितनी हृदय रेखा के बैलेंस में चलती है उतनी ये रेखा ज़्यादा अच्छी कहलाती है। बृहस्पति पर्व से निकल रही है, इसका फायदा ये है कि बृहस्पति के, आपका एक सवाल है, सूटेबल कैरियर फॉर मी स्टडी और बिजनेस, इस तरह का कुछ लिखा है आपने, या अगर बिजनेस है तो किस चीज़ का बिजनेस है। यहाँ इसके लिए बता देता हूँ मैं आपको। देखिए, आपकी बुद्धि रेखा का जो उदय है वो बृहस्पति पर्व से है। जब बृहस्पति पर्व से उदय होता है तो उसमें कई बृहस्पति के इन्वॉल्वमेंट आ जाते हैं, जैसे टीचिंग, किताब कॉपी की दुकान है, अध्ययन अध्यापन है, या कोचिंग सेंटर्स है। कभी कभी ऐसे लोग बृहस्पति के काम जो होते हैं खाने के कारक, होटल का काम कर लेते हैं, या फूड रेस्टोरेंट की दुकान खोल लेते हैं, या कोई फूड जैसी चीज़ का निर्माण करने लगते हैं, कुकिंग जैसा, ब्रेड है इस तरह का, या रस है, इस तरह की चीज़ों को बना करके सप्लाई करने लगते हैं। तो आपके जो कैरियर मेरी तरफ से बनते हैं वो इस प्रकार के बनते हैं। चलिए अब मैं बात करता हूँ इसके बाद आपकी यहाँ पर बुद्धि रेखा के बाद द्वितीय मंगल पर्व के बारे में। द्वितीय मंगल पर्वत पर किस प्रयासरत रेखाएं जरूर दिखाई देती हैं, लेकिन किसी प्रकार के झगड़े झंझट मुकदमों की रेखा दिखाई नहीं करती। आप मेहनत करना चाहते हैं, कुछ फल प्राप्त करना चाहते हैं, इन रेखाओं को इस प्रकार से बोला जाता है। अब बात करता हूं चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत मानसिक डिप्रेशन के लिए, आपकी कुल मिलाकर दिमाग की स्थिति के लिए, और साथ ही साथ जाना जाता है। यहाँ पर अवसाद तो नहीं है, यहाँ से आपको विदेश यात्रा मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस तरह के क्षेत्रों के लिए, या आप में किसी प्रकार की कोई बुराई तो नहीं है, तो कोई बुराई नहीं, कोई ऐब नहीं, कोई शराब नहीं, किसी तरह का कोई ऐब नहीं है, और अवसाद में भी नहीं है, किसी का डिप्रेशन भी नहीं है। अब बात करता हूं मैं इसके बाद में आपकी रेखाओं के बारे में, और ये वो रेखा है आपके पास में जो आपको बुद्धि रेखा के स्वरूप को जानी जाती है। यानी कि कुल मिलाकर इसको बहुत ज्ञान की रेखा कह सकता हूं। इसमें आप टूटेंगे जरूर, क्योंकि एक्स का चिन्ह बीच में लगा हुआ है, तो थोड़ा संघर्ष कराएगी, लेकिन सफलता दिला देगी आपको किसी भी व्यापार के द्वारा। व्यापार स्टडी का भी व्यापार होता है, तो स्टडी का भी व्यापार यानी कि ट्यूशन्स का व्यापार होता है, कोचिंग सेंटर्स का भी व्यापार होता है। थोड़ा अड़चने आएंगी, लेकिन उसके बाद आपको सफलता प्राप्त होगी। इसलिए सतत एक ही काम के अंदर लगे रहे, किसी काम को बदलने का प्रयास ना करें। इसके बाद बात करता हूं मैं यहाँ पर आपकी रेखा की, वो है सूर्य रेखा, और जहाँ से हल्की से हल्की टूटी हुई है। अभी प्रयासरत हैं अपना भाग्य बनाने के लिए, अभी प्रयासरत हैं अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए। तो ये इस तरह से जो रेखाएं निभोती हैं, ये अपने अंदर दिमाग के अंदर चलने वाली योजनाओं को बताती हैं। ये आपकी भाग्य रेखा है, और इसका स्वरूप यदि आप देखेंगे तो यहाँ 93 के 2003, 2013 और 7-20, 28वें वर्ष में आपकी उम्र चल रही है। और 28वें वर्ष में यदि मैं देखता हूँ तो अभी कोई बहुत ज़्यादा ऊर्जित रेखा नहीं है। कुल मिलाकर के आप अपने कार्य से भटके ना, आपका जो टारगेट इस समय चल रहा है उसी पर आप ध्यान लगाएं, क्योंकि दूसरे काम चेंज करने से आपको नुकसान हो जाएगा। ऐसे चिन्ह आपके और जगह भी दिखाई देते हैं। तो यहाँ कुल मिलाकर भाग्य रेखा सामान्य रूप से चल रही है, अभी इसका कोई भी आपके साथ ज़्यादा सहयोग नहीं है। अब बात करते हैं इसके बाद में हम आपके यहाँ पर सीधा शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व होता है, और संसाधनों का पर्व यदि देखता हूँ तो थोड़ा सा दबा हुआ है। दबा हुआ संसाधनों का पर्व हो तो व्यक्ति कुल मिलाकर अपने संसाधनों से संतुष्ट नहीं है। वर्तमान में आप संसाधनों से संतुष्ट नहीं है, इस प्रकार की रेखा है। आपके पास एक रेखा लगी हुई है मंगल रेखा। मंगल रेखा, आयु रेखा के पीछे ये रेखा जो खड़ी है, ये आपके जीवन में 55 वर्ष तक, लगभग 50 वर्ष तक आपका सहयोग करेगी, और इसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। तो यहाँ कोई भी आपके जीवन में मुश्किलें आती रहेंगी, उसको आप हल करते रहेंगे,
इसी प्रकार की सफलता को मैं बोल रहा हूँ। अब मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी अन्य रेखाओं के बारे में, और वो रेखा वो है आपकी यहाँ पर आयु रेखा। आयु रेखा आपकी यहाँ से जाकर के और मजबूती के साथ जाकर मणिबंध तक मिल गई, यानी कुल मिलाकर इसको बहुत अच्छी आयु रेखा बोलते हैं, 78 से 80 वर्ष। तो आयु रेखा भी अच्छी है। तो ये तो हुआ आपका हाथ का पढ़ने का तरीका। अब मैं बताने वाला हूँ आपको आपके सवालों के जवाब। कैरियर के बारे में बता चुका हूँ, बिजनेस बता दिया मैंने आपको किस चीज़ में करना है। आपको सरकारी नौकरी के लिए योग है कि नहीं, आपके पास एक बेहतरीन सा ट्रायंगल सूर्य पर्व के नीचे बन रहा है, प्रयास आप कर रहे हैं, हो सकता है वो आने वाले समय में 2 से 3 साल में बन जाए। अभी मैं यहाँ से किसी भी प्रकार का मुझे सरकारी नौकरी का योग नहीं है, आप प्रयास कर सकते हैं तो हो सकता है आपको लगभग जाकर ये 35 वर्ष के आसपास सफलता प्राप्त हो सकती है। तो अभी यहाँ पर कोई योग नहीं है। मेरे इष्ट देव कौन हैं? आपके इष्ट देव जो हैं वो यहाँ पर भगवान बृहस्पति देव हैं, और बृहस्पति की आप पूजा करें। ओम नमो भगवते का आप ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें, आप विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें, उनकी पूजा पाठ करें, बृहस्पति का दान पुण्य करें, बृहस्पति के व्रत रखें। ये आपके इष्ट देव हैं। आपके हिसाब से जीवन में किस दिशा की तरफ जाना चाहिए? जिस तरफ आपको बता दिया मैंने कि बृहस्पति क्षेत्र से ही आपके ज़्यादा लाभ के स्रोत बनते हैं, और उस तरफ ही आपको जाना चाहिए। बाकी भी और चीज़ें भी निकलती हैं, आप मुझसे सवाल लिख करके पूछ सकते हैं क्या इस काम में जा सकता हूं, तो मैं बता सकता हूं। चलिए आपको बताता हूं आपके जीवन में सफलता का मंत्र। आपको सबसे पहले इस उंगली के अंदर एक बेहतरीन सा पुखराज पहनना चाहिए। ये पुखराज आप पहनेंगे तो आपको सही निर्णय क्षमता देगा। आपको अपने यहाँ अगर माणिक्य पहन रखा है, मूंगा पहन रखा है, तो वो आपके रत्न नहीं बनते हैं। सिर्फ शनिदेव का छल्ला है तो बहुत अच्छा है, नीलम नीली से आपको नुकसान होगा। तो कुल मिलाकर बेहतरीन सा पुखराज यदि आप चाहें तो मुझसे भी धारण कर सकते हैं। पूजा में आपको नित्य संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ करना होगा। संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ करना होगा, और ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस मंत्र की माला का जाप 4 या 5 माला का जाप रोजाना कर सकते हैं। कम से कम 1 का तो अवश्य करें, और बस इतना कर लीजिए, इससे ही आपके काफ़ी कुछ काम बन जाएंगे। नमस्कार।